जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्टली इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है पेपर में आने वाले क्वेश्चन, जहाँ से पेपर छपेगा यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। ये क्वेश्चन जो है ये ज़रूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पर आपके यहाँ पे आधारित ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो बेस्ट रहेंगे। और सबसे बड़ी प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक बात बता दूँ, ये वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाली है। ठीक है, आप बोलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें आपका क्या होता है कि सीधा डायरेक्टली आप ऑप्शन सारी चीज़ें छोड़ के सीधा आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को पढ़ो और सीधा आंसर एकदम बस। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो आपका सबसे पहले तो आपका एक तो टाइम बचता है, सबसे पहले तो आपका टाइम बचता है। और दूसरा, सीधे आप क्वेश्चन को याद कर सकते हो। आपको लैंग्वेज का पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा। तो जो आपको कराऊंगा ना वो सारा बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा। इससे ऐसे ही सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। लैंग्वेज भी वही रहेगी, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वही लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसी के आधारित जितने भी क्वेश्चन करेगा आज हम साइंस के, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपने सोचा नहीं होगा जहाँ से क्वेश्चन बना होगा ना, और वही क्वेश्चन आपको इन क्लासों में मिलेंगे। आप इधर उधर भागोगे, दौड़ोगे, पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ो, आप पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चीज़ें बहुत ही कम, मतलब कम समय में। ठीक है, कम समय में और ज़्यादा आपकी तैयारी करा सकते हैं हम। ठीक है, जैसे ही हम सिलेक्शन लिया है, अगर आप भी चाहते हो कि हमारे साथ जुड़ के आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो कम समय में और ज़्यादा आप जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो बिल्कुल आप 100% लिख के दे रहा हो, बिल्कुल आप 50 में से 49-50 क्वेश्चन आराम से फोड़ के आओगे। ठीक है, जैसे क्लास जो क्लास करा रहा हूँ वो करी यहीं से आप कर लेते हो। और क्लास भी आपको पता है कितनी बड़ी हो रही है, 15 से 18 इसी बीच के, ज़्यादा से ज़्यादा 12-15-18 मिनट बस, इससे ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं ले रहा हूँ। टाइम भी कम बताया ना, कम समय में ज़्यादा तैयारी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी होती है, अक्रिय गैस होती है भाई। ठीक है, कौन सी होती है, अक्रिय गैस। और उसका क्या नाम है, ऑर्गन। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, वायु में जो है रेडोन नहीं होती है भाई। ठीक है, सारे समझ में भाई। और इसमें क्या क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी होती है, और रेडोन नहीं होती है। ठीक है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो कौन सी बना सकती है, नियोन जो गैस होती है ना भाई, नियोन, NI जिसका सिंबल होता है, ये भाई जो है ना यौगिक बना सकती है। ठीक है, उसके बाद कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो भाई यह है रेडोन हो जाएगी, रेडोन, इसका सिंबल होता है RN। ठीक है, रेडोन। हीरे की खनिज बनावट क्या है, हीरे की खनिज बनावट क्या है, किस कारण होती है, वो होती है कार्बन के कारण। ठीक है, कार्बन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है भाई, हीलियम प्रयोग की जाती है, हीलियम गैस। क्वेश्चन सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा, लैंग्वेज में इतना सा फर्क नहीं मिलेगा, मैच करके देख लेना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है, तो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है वो देश, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है उसको क्या बोलते हैं, ओजोन परत को, जहाँ ओजोन परत होती है उसको क्या बोलती है, स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है उसको। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। भारी पानी की खोज किसने की थी, भारी पानी की खोज किसने की थी, HC यूरे ने की थी। ठीक है, और भारी पानी का जो है सूत्र क्या होता है, D2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भाई फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, क्या है, ये कार्बन के जो है अपर रूफ है, किसके, कार्बन के अपर रूफ है ये। ठीक है, चलिए याद करते चलना साथ साथ में।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? आर्मी का फेवरेट है, नर्सिंग असिस्टेंट में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, इसको बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ये जो फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजनीकरण बोल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता भाई? क्योंकि यह है सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है, इसलिए ये जो है नहीं पाया जाता। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या रहेगा? तापमान जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में, कार बैटरी में अगर बैटरी पूछे तो, कार बैटरी पूछे तो सर्व का एक ही ऑप्शन आएगा, HCl सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं जिसको। ठीक है। उसके बाद जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल का शुद्धतम रूप, वर्षा का जो पानी होता है ना, जो जल होता है वर्षा का, ये जो है ना शुद्ध माना जाता है, जल का ये शुद्धतम रूप है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? उसको बोलते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। क्या बोला जाता है? अवशिष्ट क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के धुएं का जो है मुख्य प्रदूषक क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, सी हो जाएगा, और एक बेंजीन हो जाएगा, C6H6, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है और ये बेंजीन का है। ठीक है, C6H6। तो दोनों याद करते हुए चलना है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? भाई ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो अगर भाई जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो कि आजकल देखने को मिल रहा है। ठीक है। और बारिश वगैरह इसलिए तो कम होती है बारिश। पहले बहुत बारिश होती थी क्योंकि पहले पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। अब धीरे धीरे कटाई ज़्यादा हो रही है ना, तो बहुत सारे वरन ऐसे बहुत कटाई होगी यार पहले से, अब में बहुत बदलाव आ गया। ठीक है, तो इससे बड़ा बदलाव होता है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा बारिश ना होना। उसके बाद ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, कौन सी है? तो कौन सी है भाई जिससे वायु प्रदूषण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी मैंने ऊपर सूत्र बताया था, CO जिसका सूत्र होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र भी याद करते हुए चलेंगे। कौन सी गैस, ये क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन होती है भाई। हाइड्रोजन जो है ना, ये न्यूनतम ताप पर जो है द्रव में बदल जाती है। ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा भाई नर्सिंग असिस्टेंट पे पूछा जाता है, करके दिखाना होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें करा रहा हूँ ना वहीं से पढ़ लो, वहीं से ही हो जाएगा बस। ठीक है। बारूद एक जो है मिश्रण है, किसका मिश्रण है? एक तो चारकोल का है, एक सल्फर का है, एक नाइटर का है। ठीक है, इन सभी का, तीनों का जो है मिश्रण होता है बारूद। ठीक, विस्फोट। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भाई विमंदक के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में? ये भाई नर्सिंग असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा था, जब मैं नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था, तब एक भारी जल का पूछ सकता है और एक ग्रेफाइट का। ये ठीक है, विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जब सूक्ष्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो भूरा हुआ तो भूरा धुआं निकलता है, और यह धुआं निकलता है, यह धुआं होता है, मतलब ये धुआं किसको होता है? जो धुआं निकलता है, ये धुआं होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, जब आप पोटेशियम नाइट्रेट में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाओगे, ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ से एक धुआं निकलेगा, ये किसका निकलेगा? ये निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें एक तो गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी आपकी लास्ट में, और आपका यहाँ पे क्या बनेगा? एक आपका इसमें बनेगा मेन पदार्थ, एक इसमें बनेगा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, और बचा है, और फिर इसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वै धातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? तो ये भंगुरता
का गुण पाया जाता है? अधातुओं की बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुन लेना, धातुओं की नहीं, यहाँ पे अधातुओं की बात कर रहा है। तो कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। ठीक है, जल गैस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी याद करना है आपको। ठीक है, CO+H2। ठीक है, इस चीज़ का वाटर गैस भी बोला जा सकता है, आपको जल गैस के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। पराधैतिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, पतला करके क्या करता है ये ओजोन जो परत है ना, ओजोन परत को, ठीक है, और ये ओजोन परत से इससे रिलेटेड कल मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, कि ये हमारी जो है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, पाइराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलता है? तो पाइराइट अयस्क को जब आप जलाओगे तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो उसका क्या नाम है? हैलोजन होता है भाई। आयोडीन भी हैलोजन में आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो निगेटिविटी रखता है वो फ्लोरीन रखता है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन पे 100 रुपये माइनस चार्ज होता है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है इनमें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, किस रसायनिक ने किया था? इसका नाम हो जाएगा बर्जीलियम। ठीक है, कहीं कहीं बर्जीलियस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा, ठीक है, अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यहाँ पे घुमा भी सकता है, यहाँ पे अकार्बनिक भी कर सकता है, इसको ध्यान से समझ लेना, मैंने कार्बनिक की बात करी है। उसके बाद कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये ऊर्ध्वपातन विधि हो जाएगी, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ये भी आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, वही बात है जैसे कि आप बिल्कुल जैसे यहाँ पे कोई ठोस को आप जो है जब वाष्प में बदलोगे, ठीक है, वाष्प में बदलोगे तो क्या होगा? तो ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ठोस का द्रव में बदलना, गलनांक, ऐसे करके ये आपको याद करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया है, गैसोहॉल को जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका मिश्रण होता है? ये पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। ठीक है, गैसोहॉल गाड़ियों में देखा ना आप, गाड़ियों के इंजन में जो प्रयुक्त होता है इसको गैसोहॉल ही बोलते हैं। और ये मिश्रण किसका होता है? इसमें पेट्रोल होता है और एल्कोहल भी होता है इसमें। और भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्यों किया जाता है भाई? डीजल का प्रयोग क्यों करा है हम? एक तो भाई उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्षमता ज़्यादा होती है उसकी, और उससे आर्थिक बचत भी होती है। ठीक है, दो फायदे उसके। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ठीक है, पैराफिन किसका उत्पादक है? पैराफिन जो है वो किसका उत्पादक है? ये हो जाएगा पेट्रोलियम परिशोधन का। किसका? पेट्रोलियम परिशोधन का जो है वो उत्पादक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाते हैं हम सल्फर। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण करने के लिए उसमें सल्फर को मिलाया जाता है। उसके बाद है पुरातत्व खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता था। कार्बन 14 ऐसे भी लिखा सकता है, कार्बन 14 ऐसे भी लिखा सकता है, और ये ऐसे भी लिखा सकता है, C6H14 ऐसे भी लिखा सकता है। जिस तरीके से भी लिखा है तुरंत आपको आंसर देना है कार्बन 14। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तत्व की बात करेंगे अगर हम, अगर पदार्थ की बात की तो आपका सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हो गया। ठीक है, पदार्थ आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुलायत से पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? वो हो जाएगा हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम में दोनों पाए जाते हैं सूर्य की सतह पर।
कौन सी एक विधि तृप्ति भो भौम जल से आर्सेनिक के निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका क्वेथनायन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक। प्रयोगशाला में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में कौन सा कांच होता है? पाइरेक्स कांच। पाइरेक्स कांच जो है वो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होता है। ठीक है। और धूप के चश्मे में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है? धूप के जो चश्मे होते हैं उनमें भी जो है फिलंट कांच ही यूज होता है। ठीक है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, जिसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। H2SO4 जिसका होता है रासायनिक सूत्र। ठीक है, H2SO4 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु विद्युत का सुचालक है, क्योंकि उनमें जो है शिथिलन जो है वो इलेक्ट्रॉन बद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि जो उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो शिथिलन बद होते हैं, इस वजह से जो है ना वो विद्युत की जो है वो सुचालक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड क्या होती है? अधातु के ऑक्साइड होती है क्षारीय। और धातु के ऑक्साइड भी पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे। धातु के ऑक्साइड क्या होती है? धातु के ऑक्साइड भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, तो ये भी आपको करना होगा। धातु के ऑक्साइड होती है अम्लीय। ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई, क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है। फास्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है? फास्फोरस प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन में फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है? कांच। कांच जो है एक अति शीतित द्रव है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है। क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? क्वार्ट्ज जो है वो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप हो जाएगा। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन भी करवाया था, हाइड्रोजन। ठीक है, वो वनस्पति घी से डालडा वाली रिजेक्शन होती है ना, वो उसमें भी हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए, जो उसमें उत्प्रेरक का काम करती है ना वो हाइड्रोजन गैस। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा नहीं पाया जाता? क्लोरीन, जिसका होता है सिंबल Cl। ठीक है, और क्लोरीन पे जो है चार्ज होता है वो माइनस का चार्ज होता है, इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्लोरीन की कितनी होती है पूछा जाए तो 35 होती है। Cl 17 और यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हो जाएगा यहाँ से 17, तो इसमें क्या है? ये तो है इसमें प्रोटोन, ये तो है प्रोटोन की संख्या। अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 35 में 17 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन, ये इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, ये की थी आज की क्लास आपकी इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन लपेट डाले, 1 लाइनर क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप अपनी तैयारी में लग रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर लगी नहीं तो लग जाओ, हमारे साथ जुड़ के आप भी सिलेक्शन ले सकती हो। अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहती हो, TRV में सेलेक्ट होना चाहते हो, तो चीज़ें वही कराऊंगा जो आपके लिए बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।